एक शहर में रहता था रामदास सिंह नामक एक आदमी जो एक धनी परिवार का था। अपनी मेहनत और बुद्धि से उसने अपने परिवार की संपत्ति को थोड़े ही समय में दुगना किया और बहुत ही अमीर बन गया। दुर्भाग्य से रामदास की सेहत कमजोर हो गई और अंत में वह चल बसा। मरने से पहले रामदास ने अपने बेटों को वचन दिया था कि उसकी सारी संपत्ति तीनों में बांटी जाएगी। अब बेटे बटाई के समय व्याकुल में पड़ गए क्योंकि उन्हें 17 घोड़ों को आपस में बांटना था। इसकी वजह से अब वे आपस में बहस करने लगे। बहस करते करते महीने बीत गए और एक दिन रामदास की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, तुम सबको शहर के मुंसिफ के पास जाना चाहिए। शायद वे अपनी बुद्धि से तुम लोगों की इस समस्या का हल निकालने में सहायता करेंगे। बेटों ने माँ की बात मानी और मुंसिफ जी के पास चले गए। मुंसिफ जी, हमारे पिताजी ने अपनी संपत्ति हमारे लिए छोड़ी है और बोला है कि हमें निष्पक्ष रूप से इसको आपस में बांटना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना? समस्या क्या है? उस संपत्ति में है 17 घोड़े और पिताजी ने कुछ ऐसा चाहा। आधे घोड़े मेरे हिस्से में, पौना मेरे दूसरे भाई के हिस्से में और पाव आखिरी वाले के लिए। बड़े बेटे ने मुंसिफ जी को अपने पिताजी की इच्छा पत्र दी। कृपया करके आप हमें सही निर्णय बताइए। उसी समय रामदास उस स्थान पर आ पहुंचा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, रामदास के पास हर चीज का हल है। इधर आओ रामदास, अब तुम ही इस समस्या का हल करो। जरूर मुंसिफ जी, क्या मैं इच्छा पत्र को एक बार देख सकता हूँ? गौर से देखने के बाद रामदास ने गार्ड्स को 18 घोड़े के खिलौने लाने को कहा। रामदास, 18 खिलौने क्यों? खैर, तुम जो भी करो, सबको तुम्हारे निर्णय से संतुष्टि मिलनी चाहिए। आप सब चिंता मत करो, ये कोई मसला है ही नहीं। रामदास ने सारे 18 खिलौनों को एक मेज पर रखा। तो इधर है 18 घोड़े, जिसमें से 17 आपके हैं और मानो एक मुंसिफ जी का है। बेटों ने रामदास के साथ हाँ में हाँ मिलाई। तो इन 18 घोड़ों में से आपके पिताजी की इच्छा के अनुसार आधे बड़े बेटे के लिए, तो मैं तुम्हें 9 घोड़े दूंगा। जी हाँ, सही है, धन्यवाद महोदय। अब दूसरे बेटे को पौना मिलना चाहिए, तो मैं उसको 6 घोड़े दे रहा। मैं इससे सहमत हूँ, आपको धन्यवाद। अब अंत में तीसरे बेटे को मिलना है पाव, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 घोड़े। जी महोदय, सही बात है, आपका धन्यवाद। अब अंत में बचा 1 घोड़ा, जो मुंसिफ जी को जाएगा। इच्छा पत्र के अनुसार सब बांटने के बाद मुंसिफ जी ने रामदास की बहुत प्रशंसा की और तीनों बेटे खुशी से, संतुष्टि से अपने घर वापस